हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास। सो एसएसटी के लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किए थे ना, गवर्निंग अवर सेल्फ। उसमें हमने पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स से। इन मॉडर्न टाइम्स कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड दैट ऑल ह्यूमन्स हैव सम बेसिक राइट्स सच एज राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट। दीज राइट्स आर ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। क्या बोल रहा है, आज के समय में हर कंट्री ने, दुनिया भर की हर कंट्री ने ये एक्सेप्ट कर ली है कि लोगों के कुछ राइट होते हैं, कुछ हक होते हैं ना, कि वो अपने हिसाब से रह सकें, उनको इक्वालिटी मिले और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए, है ना। तो ये सारे जो राइट्स होते हैं ये ह्यूमन राइट कहलाते हैं या फंडामेंटल राइट। During the British rule, many basic rights of Indians were taken away. Also, many inequalities existed in our society since the earlier times. People were divided in the name of caste, religion. Women do not have equal right and freedom like man. The rich took benefit of a poor. क्या बोल रहा है, ब्रिटिशर्स के समय पे जो हमारे बेसिक राइट्स थे इंडियंस के वो सब छीन लिए गए थे ना। बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फैली हुई थी हमारी सोसाइटी में। लोगों को उनके कास्ट और रिलीजन के हिसाब से बांटा गया था। वुमेन्स को यानी कि गर्ल्स को इक्वल राइट नहीं होते थे बॉयज़ की तरह। और जो रिच लोग होते थे वो पुअर लोगों का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लेते थे, है ना। Therefore, when India became free, the makers of our constitution gave an important place to the fundamental rights in our constitution. 6 fundamental rights have been given to the Indian citizen. जब इंडिया आज़ाद हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें लोगों ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लीडर्स थे ना, उन्होंने ये ख़ास ध्यान रखे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया और हर एक इंडियन को कुछ हक दिए गए, है ना। तो वो 6 हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, ये 6 जो हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। स्टार्ट करेंगे हम राइट टू इक्वालिटी से। According to this right, every Indian is equal before the law. The law protects people of all religion, caste and gender equally. क्या बोल रहा है कि इस राइट के हिसाब से, इस राइट टू इक्वालिटी के हिसाब से हर इंडियन सिटीज़न जो है वो इक्वल है, ठीक है। और जो लॉ है यानी कि जो हमारा कानून है वो हर एक को इक्वली प्रोटेक्ट करता है, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन है, किसी भी जेंडर का हो। गिविंग लो स्टेटस टू द पीपल ऑफ द सो कॉल्ड लो कास्ट हैव बीन बैंड। और जब यानी ये राइट आया तो जो पहले के जो लोग छुआछूत वगैरह मानते थे उस चीज़ को बैन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, मीन्स आज़ादी। अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी इंडियन कैन स्पीक, रीड एंड राइट वॉट दे विश टू। इस लॉ के हिसाब से क्या है कि हर इंडियन अपने हिसाब से जो वो फील करता है, जैसा वो विश करता है, वो वैसे बोल सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है। दे हैव द राइट टू लिव एनी वेयर दे वॉन्ट इन इंडिया। वो इंडिया के किसी भी कोने में रह सकता है। दे कैन ऑल्सो डू एनी काइंड ऑफ वर्क एट एनी प्लेस और दे चूज़। वो किसी भी जगह पे किसी भी तरह के काम कर सकता है, वो जैसा चाहे वैसा। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स हैव द राइट टू गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और हर बच्चे को यानी 6 से 14 ईयर्स के हर बच्चे को ये राइट है कि वो कंपलसरी एजुकेशन ले यानी कि पढ़ाई करें, ठीक है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हिसाब का फ्रीडम, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस राइट ऑल इंडियंस आर फ्री टू प्रैक्टिस रिलीजन दैट दे चूज। इस लॉ के हिसाब से इंडिया के हर एक इंसान को ये हक है कि वो अपने चॉइस का रिलीजन चूज कर सकता है और उसी में रह सकते हैं, ठीक है। Right against exploitation. Nobody can be forced to work against his or wish. No child below 14 years of age can work in factories. क्या बोल रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता उनकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए, है ना। और 14 ईयर्स से कम के जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें फैक्ट्रीज में या कहीं भी काम करना जो है वो मना है, बैन है, ओके। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में क्या है, दिस फंडामेंटल राइट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर लाइक द पारसीज और दोज हु लिव इन एरियाज फार अवे फ्रॉम बिग सिटीज सच एज नियर फॉरेस्ट और द so called low caste people. They have the right to protect and take care of their language and culture. They can also open a school to protect their language and culture. क्या बोल रहा है,
कि जो ये राइट है ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि काफ़ी कम है हमारी सोसाइटी में, है ना, या फिर वो लोग जो हमारी सिटीज़ से काफ़ी दूर जंगलों में रहते हैं, जिन्हें हम आदिवासी बोलते हैं ना, तो उनको ये हक है कि वो अपनी लैंग्वेज का, अपने कल्चर का ध्यान रख सकते हैं। वो जो लैंग्वेज चाहें वो बोल सकते हैं, जो कल्चर चाहें वो फॉलो कर सकते हैं, और वो अपने स्कूल भी बना सकते हैं। और लास्ट राइट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस राइट अलाउज द इंडियन टू गो टू द कोर्ट इफ एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर टेकन अवे। ये जो राइट है ये इसलिए बनाया गया है कि अगर किसी इंडियन को ऐसा लग रहा है कि उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनसे छीने जा रहे हैं, तो वो कोर्ट में जाके अपने लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, इन टाइम्स ऑफ वॉर और अदर इमरजेंसीज द गवर्नमेंट कैन लिमिट और कैंसिल सम ऑफ दीज राइट्स फॉर सम टाइम। और ये है कि अगर कभी वॉर होता है या कोई इमरजेंसी आती है तो गवर्नमेंट के पास ये हक होता है कि वो थोड़े समय के लिए इन राइट्स को थोड़े समय के लिए या रोक दें या कैंसिल कर दें, पर सिर्फ थोड़े समय के लिए। ओके, अब आ जाइए आपके लेसन के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। अवर फंडामेंटल ड्यूटीज, वी हैव बीन गिवन फंडामेंटल राइट्स सो दैट वी कैन हैव फ्रीडम एंड equality to live our life with dignity and self-respect. These rights must be misused. Rights and duties go hand in hand. If we have the right to speak our thought, it is our duty to see that we do not hurt others. If children have the right to free and compulsory education, then it is their duty to study well. क्या बोल रहा है कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ताकि हम आज़ादी से, इक्वालिटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ इस सोसाइटी में रह सके, है ना। तो ये है कि ये राइट्स का कुछ लोग मिसयूज भी कर सकते हैं। अगर राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ भी हैं हमारे पास, है ना, कि अगर हमारे पास बोलने का हक है, राइट टू स्पीक है, तो हमें ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये ध्यान रखें कि हम जो बोल रहे हैं उससे दूसरा हर्ट ना हो। जो चिल्ड्रंस हैं उनको राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स की, यानी कि चिल्ड्रन की ये ड्यूटी है कि वो अब पढ़ाई अच्छे से करें, है ना। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशन अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया मस्ट फुलफिल. These are called our fundamental duties. These help the people of India to stay united and let the society grow and develop. इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ड्यूटीज़ की लिस्ट भी बनाई है जो इंडिया के हर सिटीज़न को फॉलो करना है ना। और ये ड्यूटीज़ कहलाती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये जो ड्यूटीज़ हैं ये लोगों को, इंडिया के लोगों को साथ में रहने में और डेवलप होने में हेल्प करती है। अवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब देखो यहाँ पे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं ना। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की हमेशा क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। हमें हमारे इंडिया की यूनिटी और फ्रीडम को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट बी रेडी टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री व्हेन नीडेड। और जब हमारी कंट्री को हमारी ज़रूरत है तब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वी मस्ट स्प्रेड एंड प्रैक्टिस ब्रदरहुड अमंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री। हमें इंडिया के हर सिटीजन के साथ मिलजुल कर प्यार से अच्छे से रहना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट अवर कल्चर। हमें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव अवर इन्वायरमेंट। हमें हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अच्छा बनाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लुक आफ्टर पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ अवर कंट्री एंड लिव इन पीस विद अदर सिटीजन्स। और हमें हमारी कंट्री के सारे रूल्स और लॉज को फॉलो करना चाहिए और कंट्री के सिटीजन्स के साथ अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ हमें मिली हैं और इन्हें भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। जो आपकी लेट्स लर्न न्यू वर्ड, वी केयर और लेट्स कनेक्ट एक्टिविटीज़ हैं वो आप लोग पढ़ेंगे। उसमें आपको लेसन में जो पढ़े हैं हमने वो रिपीटेड है, तो उसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर अगर आपको ना समझ में आए तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, सो students, complete your work. Until then, take care.